हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस कंसेप्ट क्लियर किया था, उसका इंट्रो, डीप में उसको जानना, उसका फॉर्मूला, उसके बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, मतलब 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसमें बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो देख लेना। आज हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे इसको, ठीक है। एक्सरसाइज इनफैक्ट ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे आज हम। तो आप बने रहिए मेरे साथ, एंड तक देखते रहिए मेरी वीडियो को। पहले जान लेते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 10th क्लास में 100 बच्चे हैं, उसको 2 सेक्टर में, 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना है, सेक्शन ए सेक्शन बी, या उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। मतलब एक ग्रुप को हमने 2 या 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। तभी तो बोलते हैं सेक्शन ए बन गया, सेक्शन बी बन गया, सेक्शन सी बन गया, है ना। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली यही सीखने वाले हैं। एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं, उसने इंटरनली कुछ रेशो में डिवाइड कर दिया, मतलब एक लाइन को 2 सेपरेट जगह कर दिया, 2 अलग हिस्से बना दिए, 2 जगह टुकड़े कर दिए, उसी को हम सेक्शन बोलते हैं। और इसमें हम 3 कंसेप्ट बेसिकली सीखते हैं: इंटरनली डिवाइड करना, एक्सटर्नली डिवाइड करना, और मिड पॉइंट यानी ठीक बीचों बीच डिवाइड करना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक्सटर्नली अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो जब 11th में आप कंटिन्यू मैथ्स करेंगे तब वो फेस करेंगे। अभी फिलहाल 2 ही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला में, एक मिड पॉइंट फार्मूला और एक इंटरनली। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ में आ गया? मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट ने m/n में डिवाइड किया इंटरनली, तो P के वर्टिसेस निकालने के, P के कोऑर्डिनेट निकालने के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ए के वर्टिसेस हैं x1 y1, बी के वर्टिसेस हैं x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, दैट इज कॉल्ड x y। मतलब हमें ये जानना है कि P ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया, या P ने AB को m/n में डिवाइड किया। तो हम यही तो सीख रहे हैं, है ना। हम यही तो सीख रहे हैं कि P ने पूरी लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। और दोस्तों ये भी पूछा जाएगा, देखो आपको पता है, थोड़ी सी डीप नॉलेज बना लो। जो हम फॉर्मूला सीख रहे हैं वो इंटरनली का सीख रहे हैं, एक्सटर्नली का कुछ नहीं सीख रहे। हाँ, मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा उससे रिलेटेड, वो आप याद रखना, अगर आ गया तो कर देना, ठीक है। देखो P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, mx2 nx1 डिवाइड बाई m+n, my2 ny1 डिवाइड बाई m+n। मतलब क्या हुआ, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। P इस फॉर्मूले से निकल जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरनली। दोस्तों एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना होता, ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, इसकी जगह माइनस कर देना होता है। एज आई टोल्ड कि आप ये 11th में फेस करने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला जान लें। फॉर्मूला अगर एक्सटर्नली होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह, दोनों की जगह माइनस कर देना, ठीक है जी। तो समझ में आ गया आप लोगों को सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इसको शुरू करते हैं, 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो देख लो एक बार इसको। दोस्तों आपने सेक्शन फार्मूले में इंटरनली पढ़ लिया, एक्सटर्नली 11th में फेस करेंगे। अब एक बच जाता है इक्वली डिवाइड करना। थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लो एक लाइन है ए बी, ए के हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, और इसके ले लेते हैं x2 y2। बीच में कोई पॉइंट P डाल देते हैं जो ए बी को इक्वली डिवाइड करेगा, है ना। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि P जो है वो ए बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो बराबर भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ भाई, जो रेशो यहाँ होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। मतलब क्या हुआ, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है,
इन्होंने बोल दिया कि P जो है वो ठीक बीच में बैठा हुआ है ए बी के, तो जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम है ना। मतलब क्या हो गया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ए पी इक्वल टू बी पी, यही तो बोलेंगे। जो डिस्टेंस इसका है वो डिस्टेंस इसका है, मतलब m और n की वैल्यू बराबर है ना। तो देखो एक चीज़ हम डिराइव कर लेते हैं, मतलब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं। सीख लो, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। जैसे मान लो P निकालना है ना, वही है P डिवाइड कर रहा है m/1 में, तो फॉर्मूला m x2 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n m y2 n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है जी, चलो डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, जहाँ पे m है वहाँ पे आप n लगा सकते हो या n की जगह m लगा दो, है ना। कोई भी एक काम कर लो। चलो एक काम करते हैं, m ऐसे ही रहने दिया, n की जगह m लगा दिया, डिवाइड बाई m और n की जगह m। ठीक है जी, यहाँ पे भी आ जाओ, m y2 n की जगह m लगा दिया, डिवाइड बाई m प्लस m, n की जगह m पुट कर दिया। ठीक है, ऊपर से m कॉमन ले लो, क्या बच गया, x2 प्लस x1 और नीचे 2m हो गया, राइट। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ से m कॉमन ले लो, क्या बच गया, y2 प्लस y1, नीचे हो गया 2m। ठीक है जी। अच्छा, ये एक m कैंसिल, ये एक m कैंसिल, मतलब क्या हुआ, हमने क्या सीख लिया कि भाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये P हो गया आपका, है ना। मतलब क्या होगा कि कोई भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो कहने का मतलब है, अब ये P पॉइंट निकालने के लिए जब हमें पता हो कि P ठीक इनके बीचों बीच लिखा हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मत करो, छोड़ दो। अरे मैं इसको सिखाऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं कि आप इसको यूज करो, मत यूज करो, आप डायरेक्ट इसको यूज करो, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करो। अब डिराइव किसी को करके बताना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, तो फिर आप ऐसे डिराइव करके बता देना, इजी, है ना। तो दोस्तों, अब कभी भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे। ठीक है जी। आइए इसके बेसिस पे भी एक दो क्वेश्चन समझते हैं। चलो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली नहीं कह रखा है तो ये एज्यूम आप लोगों को करके चलना है कि उसने इंटरनली कह रखा होगा। मतलब यू हैव टू अप्लाई ऑलवेज प्लस फॉर्मूला। ठीक है जी। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालना है जिसने डिवाइड किया इस लाइन को, जिसके पॉइंट ये रहे 2:3 में। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे कोई A है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 1 7, B है, B के कोऑर्डिनेट है 4 -3, और कोई पॉइंट P है जो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन को P ने दो टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया, दो हिस्से बना दिए, है ना, दो सेक्टर बना दिया। तो हमें बताना है कि P के वर्टिसेस क्या है। तो ये हमारा M हो गया, ये N हो गया। ये आपको बच्चों पता ही होगा, x1 y1 x2 y2। जो फर्स्ट नंबर पे है वो 1 है, जो सेकंड नंबर पे है वो 2 है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, P। एक बार फॉर्मूला लिख देना, इंटरनली का फॉर्मूला या एक्सटर्नली का फॉर्मूला, इंटरनली का फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला m x2 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, m y2 n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है जी, बस कर दो। अब m की वैल्यू क्या है 2, x2 क्या है जो सेकंड नंबर पे पहले लिखा हुआ है ना, प्लस n की वैल्यू क्या है 3, और x1 क्या है -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ऐसी m की वैल्यू है 2, y2 है आपके पास -3, n की वैल्यू है 3 और y1 है 7 और डिवाइड बाई 2 प्लस 3। बस अब कर दो इसको, कितना हो गया ये 8 -3 डिवाइड बाई 5 -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ गया दोस्तों 8 -3 5 बचा,
5/5 1 हो गया, 21 - 6 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया दोस्तों समझ में। चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर समझते हैं, आप इसको देख लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब ट्राई सेक्शन का क्या हुआ कि एक लाइन को 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, जैसे ए और बी। ठीक है जी, 3 सेक्शन कर देते हैं और इसको लेट कर लेते हैं पी क्यू। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है 4 - 1 और बी के हैं -2 - 3। ठीक है जी। अच्छा, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा, यूनिट पार्ट में डिवाइड होना। याद रहेगा, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और रेशो तो दे नहीं रखे हैं, तो मतलब हम इसको यूनिट मानते हैं कि ये 1/1 में इक्वली डिवाइड हो गया है। मतलब एक लाइन के 2 टुकड़े हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राई सेक्शन। इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं वो, है ना। और आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब 2 बार काम होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो पी आप निकाल रहे हो तो पी आप किसके बीच में निकाल रहे हो, ए और बी के बीच में। तो पी का ए के साथ क्या रेशियो है भाई, 1। और पी का बी के साथ रेशियो कितना हो गया, 2, राइट। अच्छा, ऐसे क्यू के लिए क्या करेंगे आप, भाई क्यू किसके बीच में निकाल रहे हो, ए बी के बीच में। ए बी के बीच में कहीं पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो क्यू का ए के साथ रेशियो कितना है, 2, और इसके साथ रेशियो क्या है, 1। मतलब ये हो गया, जहां पे भी ट्राई सेक्शन बोलता है हमें 2 रेशियो लेने होते हैं। जो P पॉइंट है उसके लिए 1:2, जो Q पॉइंट है उसके लिए 2:1। याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, यानी अब यहाँ पे आपको 2 बार काम करना है। पहले आपको निकालना है P, एक मैं निकाल देता हूँ, दूसरा आप निकाल लेना, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला आपको पता ही है ना। फॉर्मूला क्या होता है, mx2 nx1 डिवाइड बाई m+n, my2 ny1 डिवाइड बाई m+n। ठीक है जी, कर दो। अभी फिलहाल हम p निकाल रहे हैं, तो m ये रहा, n ये रहा, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है जी, तो फॉर्मूला m1 x2 -2 n2 x1 4 डिवाइड बाई 1+2। इन द सेम वे m1 y2 -3 n2 और इंटू में y1 है ना, y1 -1 डिवाइड बाई 1+2। तो क्या आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया, -2 + 8 डिवाइड बाई 3 -3 - 2 डिवाइड बाई 3। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 6 डिवाइड बाई 3 2 हो गया, और ये -5/3। बाकी Q कैसे निकालना है, m हमारा 2 हो जाएगा, n हमारा 1 हो जाएगा, पॉइंट हमारे सेम रहेंगे। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए एक बार देख लो उसको। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बेसिस पे आप 3 केसेस सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। हमें रेशो निकालना होता है और फिर हमें यहाँ पे केसेस दे देंगे। जैसे अभी हम पहला केस करेंगे कि दोनों पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद दूसरा केस, उसके बाद तीसरा केस। मतलब एक ही क्वेश्चन से हम 3 से 4 बातें सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशो in which line segment joining the point this and this is divided by this। मतलब हमें क्या निकालना है, रेशो। मतलब ये हुआ A और B के कोऑर्डिनेट लिखे हैं -3 10 6 -8, और यहाँ पे कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं जो डिवाइड कर रहा है, हमें दे रखा है, बस हमें निकालना है कौन से रेशो में। तो वो रेशो लेट कर लेते हैं K:1। बाकी तो कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, अपने नाम की जो पहला स्पेल है, वर्ड है, उससे आप लेट कर लो, किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको लेट कर लिया K:1, जैसा आपकी NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, K:1 मतलब हमें K की वैल्यू अभी निकालनी है। ठीक है जी,
ये पॉइंट हमें दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों मीनिंग अच्छे से निकाला करो ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या दे रखा है ना। हमें रेशो निकालना है, सिर्फ जो इसको डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट गिवन है, देखो डिवाइडेड बाई, है ना, इसके द्वारा इसको डिवाइड किया गया है k/1 में, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है ना। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, mx2 nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है जी, p हमें दे रखा है, आप लगा दो। m की वैल्यू है k, x2 है हमारे पास 6, n1 और x1 है -3 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है जी, m हमारे पास है k, y2 है -8, 1 इंटू 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो क्या आ गया -16, ये आ गया 6k -3 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये -8k प्लस में 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब दोस्तों k की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू दे रखी है, इसको बोलते हैं मर्जी वाला क्वेश्चन, है ना, मर्जी वाला क्वेश्चन। मतलब ये हो गया कि हम कंपेयर कोई भी एक वैल्यू को कर सकते हैं, चाहे x की वैल्यू x से कंपेयर कर दो, चाहे y की वैल्यू y से कंपेयर कर दो। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मर्जी वाला क्वेश्चन है ये हमारा। जैसे मान लो, चलो माइनस में तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं, यानी y लिख लेते हैं 6 इक्वल टू में, देखो y लिया है, y किसके बराबर है, -6k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, -8k उठा के इधर लो, प्लस हो गया, 10 - 6 कितना हो गया 14k इक्वल टू में 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/14 7। तो दोस्तों आप देख सकते हो रेशो हमारा क्या आ गया 2/7। यही तो हम सीख रहे हैं इस वीडियो में, है ना। तो एक केस तो हो गया, मर्जी वाला क्वेश्चन का तो हो गया कि हमें ये पॉइंट दे रखे हैं। अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको एक बार देख लो पहले। चलिए जी, अब इसको हटा देते हैं, है ना। अब करते हैं थोड़ा सा चेंज, ये मर्जी वाला हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाई, या तो वो एक्स एक्सिस बोल देगा या वाई एक्सिस बोल देगा, है ना। चलो मान लेते हैं एक्स एक्सिस उसने बोल दिया, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और इसके बाद वो एक चीज और पूछेगा, ऑल्सो फाइंड इट्स डिवीजन, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको निकालने हैं। मतलब ये हो गया कि P जो है अब हमारे पास, इसने क्या बोल रखा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिखा है, हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि y 0 होगा, है ना जी, y 0 होगा, ये कंफर्म्ड है। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हमने P में चेंज कर दिया, मतलब P चेंज कर दिया केस x0, मतलब क्या हुआ, अब ये मर्जी वाला क्वेश्चन नहीं रहा, अब मर्जी वाला नहीं रहा। अब इसने देखो क्या बोल रखा है आपसे, y की वैल्यू ही गिवन है, x तो कोई पॉइंट है ना, अब y की वैल्यू 0 है, यानी मतलब क्या हुआ कि अब 0 को कंपेयर कर देंगे किससे, y से। अब मर्जी वाला नहीं रहा कि हम चाहे x लगा दें चाहे y लगा दें, अब जो दे रखा होगा वही होगा, है ना। करना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा -8k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो -8k प्लस का 10 दूसरी तरफ भेज दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 अपॉन -8, दैट इज 5/3। तो रेशियो हमारा निकल गया 5/3। ठीक है जी, समझ रहे हो, ओ सॉरी 4 है ना, ये 5/4। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, अब तो मर्जी वाला क्वेश्चन नहीं रहा। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह बोल देता वाई एक्सिस, तो दोस्तों ये पॉइंट क्या हो जाता, ये पॉइंट हो जाता 0, y,
0, y, और उस केस में हम किसको कंपेयर करते, x वाले को कंपेयर कर देते। ठीक है जी, दूसरी बात क्लियर होगी। पहला हमने क्या किया, मर्जी वाला क्वेश्चन जिसमें x भी था y भी था, हमने किसी भी एक को कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। दूसरा हमने केस क्या किया, चाहे तो वो x एक्सिस बोलेगा चाहे वो y एक्सिस बोलेगा, x एक्सिस के बेस पे हमने काम कर लिया, y एक्सिस पे आप आराम से कर लेंगे, है ना। अच्छा, ये चीज़ और बोल रखी है, देख लेते हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी मालूम करना है। तो इसमें हमें ये तो पता है ना कि y की वैल्यू कितने हैं, हमें x ही तो निकालना है। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू किसके बराबर है, 6k - 3 अपॉन k + 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, k की वैल्यू आ रखी है, इसमें पुट कर दो, जो भी आ जाए, है ना। पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका निकल गया। मतलब ये हो गया कि p अगर आपको निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको निकालना है, तो x की वैल्यू भी चाहिए। x किसके बराबर होगा, 6k - 3 अपॉन k + 1। इससे पहले आप k की वैल्यू निकाल चुके हैं, आप इसमें k की वैल्यू पुट कर दो, खत्म, है ना दोस्तों। आया समझ में। चलिए, तो दूसरा केस था ये, आप एक बार देख लो, है ना। चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका तीसरा और लास्ट केस। मतलब ये हो गया, आपको यहां पे कुछ बोल देगा, यहां पे आप कुछ बोल देगा, मतलब डिवाइडेड बाय द लाइन सपोज करो इसने दे दी, मतलब ये हो गया, सेम वही क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। मतलब क्या हुआ कि अभी ये जो पॉइंट है P का कोई पॉइंट नहीं है, इसने डायरेक्ट P की इक्वेशन दे दी है। तो मतलब क्या हो गया, P लाइज ऑन ए लाइन, ये सारे कॉलिनियर है, राइट। B जो है वो लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये जो P के वर्टिसेस है, ये हटा देते हैं हम, है ना, इसका तो कोई काम है नहीं हम। ये जो P के वर्टिसेस है, यही है ना P के वर्टिसेस, ये x है ये y है। अगर P लाई कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि ये x और ये y इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, है ना। x + y = 2 कर लेते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या है, दे रखी है 6k - 3 अपॉन k + 1 -8k + 10 डिवाइड बाई k + 1 = 2। एलसीएम सेम है दोस्तों, तो 6k - 3 -8k + 10 डिवाइड बाई k + 1 = 2। तो 6 में से 8 गया -2k, 10 में से 3 गया 7 बच गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2k + 2। ठीक है जी, तो -2k, ये +2k उठा के इधर ले आओ, है ना। प्लस का 7 है, दूसरी तरफ भेज दो, कितना हो गया -4k, ये कितना हो गया -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो दोस्तों ये था तीसरा और लास्ट केस। मतलब ये हो गया, एक लाइन के ऊपर कभी भी आपको रेशियो निकालना हो, या तो उसके लिए दोनों पॉइंट्स दे दे जिसको हमने मर्जी वाला क्वेश्चन किया, या आपको x एक्सिस या y एक्सिस दे दे, या कोई एक थर्ड जो हमने अभी सीखा है कोई लाइन दे दे, मतलब P इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो कैसे रेशियो निकालना है, ये आप लोग का कंसेप्ट हो गया क्लियर, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। और ये जो मिसलेनियस देख रहे हैं आप अपनी, मतलब 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर लिया इसी पॉइंट से। और रेशो वाला टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो दोस्तों एक बार देख लें, कॉपी कर लें, आगे बढ़ते हैं अब। इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोस्तों टेकन इन ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है, ABCD, मतलब कंटिन्यू ऑर्डर में लेना, ये होता है टेकन इन ऑर्डर। ABCD मत कर देना, हमेशा ABCD होता है। अगर वो नहीं भी बोल रखा है उसने तो टेकन इन ऑर्डर ही करते हैं हम। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस भी आ जाए ना, है ना, यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर,
सेम काम होगा जैसे हम अभी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, है ना पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ना रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका सेम होगा, इसके दोनों डायगोनल मैच कर दो। डायगोनल का मतलब ए सी जब ऐड होंगे तो डायगोनल हो जाएगा, बी और डी जब मैच होंगे तो डायगोनल हो जाएगा। बी डी का मिड पॉइंट भी पी है और ए सी का मिड पॉइंट भी पी है। तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पी आप आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ ही रखा है, x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो भाई इसमें लगा रहे हैं ना, पहले इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं। a है 1 2, b है 4y और c है हमारे पास x6 और d है हमारे पास 3 और 5। चलो AC में काम कर रहे हैं पहले हम, है ना। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया दोस्तों, ये 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और ये 8 डिवाइड बाई 2। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। तो P यहाँ से भी निकाल दो, एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, बार बार मत लिखना। 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, भाई BD यही तो हुआ ना, x1 x2, राइट। 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये 7 डिवाइड बाई 2 और 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों P जो है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, मीन्स वी कैन कंपेयर बोथ वैल्यूज, राइट। नाउ we compare both, we get, कर दो कंपेयर, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 8 बाई 2 इक्वल टू में 7 बाई 2 और 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। नाउ कंपेयर x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू वाई, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1 है दूसरी तरफ भेज दो, है ना। ये कैंसिल हो गया, प्लस का 5 है उठा के इधर ले आओ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। आया दोस्तों समझ में, ईजी लगा ना, मज़ा आ रहा है ना करने में। तो बस ये मिड पॉइंट के कंसेप्ट से हमने कर लिया है, चाहे पैरेललोग्राम बोले चाहे रोम्बस बोले, दोनों का क्वेश्चन करने का तरीका सॉल्यूशन सेम होगा। देख लें इसको एक बार। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा ये। ए बी, इसका सेंटर सी मान लेते हैं, ये भी हमें दे रखा है 2 -3, है ना। B के वर्टिसेस है हमारे पास 1 4, A के हमें निकालने हैं, इसको मान लेते हैं x और y। तो दोस्तों बहुत इजी है भाई, ए बी पूरा एक डायमीटर है, उसका सेंटर पॉइंट C दे रखा है, इट मीन C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वेरी इजी, मिड पॉइंट का लगा दो फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2। अब C गिवन है 2 -3, है ना। x1 x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। नाउ कंपेयर, x को x से कंपेयर कर दो ऐसे, और -3 इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x प्लस 1 इक्वल टू 4 और x की वैल्यू प्लस का 1 है दूसरी तरफ भेज दो -1। यहाँ पे करो y प्लस 4 इक्वल टू -6,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10, है ना। देयरफॉर a के वर्टिसेस क्या आ गए जी 3 और माइनस का 10। इजी है ना दोस्तों। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ना। देखो क्या लिखा है, a एंड b आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू दिस एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे हिंट दे रहा हूं, आप समझ लें। कोई पॉइंट A है, यहाँ पे B है, ठीक है जी, और A के वर्टिसेस लिखे हैं -2 और इसके लिखे हैं 2 -4, ठीक है जी। यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा है, यहाँ कोई पॉइंट, चलो P डाल देते हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AP है ना वो 3/7 ऑफ AB है, तो हमें ये निकालना है P, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है, बहुत ही है भाई। सीधा सा लिखा हुआ है, जो AP है अगर हमारे पास रेशो आ जाए ना तो P आराम से आ जाएगा, राइट। x1 y1 x2 y2 तो गिवन ही है। P इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, वही तो निकाल रहे हैं। जब ये रेशो आ जाएगा तो P आराम से आ जाएगा, है ना। अच्छा, उसके लिए इसने दे रखा है कि जो AP है ना, AP वो 3/7 ऑफ AB। अच्छा, AB का मतलब पूरी लेंथ हमें दिख तो रही है कितनी है कि नहीं। जो AP है वो 3 है ऑफ AB का, मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा चेक करो, मैं आपसे पूछूं AP कितना है पूरी लाइन का, तो यही तो बताएंगे 3/3 + 4 यानी 7। मैं आपसे पूछूं PB कितना है, तो 4/7, राइट। तो रेशो में मिल तो गया, रेशो तो आराम से मिल गया 3:4। ये M हो गया, ये N हो गया, यानी P सीधा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, बस खत्म। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, बस साफ साफ लिखा हुआ है कि AP जो है वो पूरी लाइन का 3 पार्ट है। पूरी वाली लाइन कितनी है, लिखा हुआ है 7, है ना। ये 3 पार्ट दे रखा है तो ये 4 पार्ट हो गया। वेरी इजी, एक बार देख लें इसको और करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, मक्खन जैसा क्वेश्चन है ये। A B क्वेश्चन में लिखा है कि इसके हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3। लो जी हो गए। एक को P लेट कर लो, एक को Q, एक को R। P Q R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इन सब का पॉइंट P जो है वो क्या दिख रहा है, मिड पॉइंट ही तो है। वेरी इजी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। तो P कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 + x2 -2 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 8 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों -2 + 2 0, 0/2 आ गया 0, 2 + 8 10 डिवाइड बाई 2 5। लो जी हमने P निकाल लिया। अब एक बात बताओ, Q कैसे निकालोगे भाई। Q क्या है, AP का मिड पॉइंट है। Q जो है वो AP का मिड पॉइंट है। वेरी इजी, Q निकल जाएगा मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, R मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकाल लेना, काम खत्म। आगे तो आप कर ही लेंगे, समझदार है यार, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, है ना, हो जाएंगे वो भी। अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेना, इसको खत्म ही करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। रोम्बस भाई चारों साइड्स इक्वल, टेकन इन ऑर्डर ऑलवेज, बी रिमेंबर। ए के वर्टिसेस है हमारे पास 3 0, बी के हैं 4 5, सी के हैं -1 4 और डी के हैं -2 -1। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एरिया ऑफ रोम्बस का पहले आप फॉर्मूला सोच लो।
मतलब पता तो हो कि हमें निकालना क्या है। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगनल होते हैं, एक डायगनल है AC और इंटू में दूसरा डायगनल है BD। बस AC कैसे निकालेंगे अब भाई, AC की लेंथ कैसे निकालेंगे, AC जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, AC की लेंथ कह लो, AC की लंबाई कह लो, AC का डिस्टेंस कह लो, है ना, AC का फासला कह लो। भाई सीधी सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बाकी आप समझदार हैं। 7.1 में हमने डिस्टेंस के इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो AC निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूले से, BD निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूले से, यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। आया दोस्तों समझ में? देख लो एक बार दोस्तों, ट्राइसेक्टेड के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, इसी टाइप का पूछा जाता है। देखो क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट A and B such that A is nearer to P. If A also lies on the line given by this, find the value of K. मतलब क्या हुआ भाई, कोई हमारे पास P और Q पॉइंट है, 3 और 3 और यहाँ पर 6 और -6, ट्राइसेक्टेड एट A and B। मतलब यहाँ पे कोई A है, यहाँ पे कोई B है। आपको पता है ट्राइसेक्टेड का मतलब यूनिट डिस्टेंस पे ट्राइसेक्टेड होता है ना। A इज नियरर टू P, मतलब A को कहाँ लिखना था ये भी इसने बता दिया था, A को यहाँ लिखना था, है ना। और A जो है वो लाई करता है गिवन पॉइंट, मतलब गिवन इक्वेशन। तो मतलब ये हो गया कि ट्राइसेक्टेड में अभी आपको A और B दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। A लाई करता है इस लाइन के ऊपर, सिर्फ A निकाल दो। तो फिर A के लिए हम क्या करते हैं, A P के बीच में रेशियो 1 और Q के बीच में रेशियो 2, मतलब A P और Q के बीच में तो निकाल रहे हैं हम, तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, राइट। तो A निकालने के लिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली mx2 nx1 डिवाइड बाई m प्लस n my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है जी, लगा दो m1, x2 है हमारे पास 6, n2 और x1 है 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो m1 y2 है -6 n2 और ये हमारे पास 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है जी, क्या आ गया 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 -6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो क्या आ गया दोस्तों, ये 6 और 6 12/3 4 और ये 0 आ गया। ठीक है, A के वर्टिसेस निकल गए, A के कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, A ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। मतलब क्या हुआ, A अगर लाइज करता है ऑन अ लाइन, मतलब A के जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं हमने एक्स वाई की जगह ये पुट कर सकते हैं, वेरी इजी, है ना। लाई का मतलब यही तो होता है 2, एक्स की जगह क्या लगा सकते हैं 4, वाई की जगह 0 प्लस के इक्वल टू 8 प्लस के इक्वल टू 0 और के की वैल्यू होगी माइनस आंसर। ठीक है जी, देख लो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा बहुत पूछा जाता है। देख लो एक बार आप बच्चों, आप लोग का ये टॉपिक हो गया ख़त्म। इनफैक्ट ये चैप्टर ही ख़त्म कर दिया हमने 2 वीडियोज़ में मात्र। दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड MCQs करने वाले हैं। आपको पता है MCQs करने के लिए बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। दोनों वीडियोस आप देख लेंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, डेफिनेटली कुछ नहीं छूटेगा, आप देख लेना। तो प्रैक्टिस करते रहें। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इनकेस अगर इस चैप्टर में कुछ आपका रह गया है तो मुझे बता दें, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल ज़रूरी ये है कि दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना, बेसिक बना लेना, तब मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा MCQ को करने में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी पता चले कि आप लोगों का पूरा सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। MCQ के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है आप लोगों का, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।